नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय लैंसडाउन में हम मौजूद हैं और गढ़वाल राइफल्स का घर कहा जाने वाला लैंसडाउन और उसे जो कमांड कर रहे हैं ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी हैं। और पूरे गढ़वाल के लिए ही बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है सर, जब एक उच्च पद पर हमारे गढ़वाल का कोई व्यक्ति कमांड कर रहा होता है। और अमूमन गढ़वाल राइफल्स है तो गढ़वाल का व्यक्ति हर महीने में आर्मी जो है, चाहे आपदा का समय हो या कोई भी ऐसा समय हो, विपरीत समय हो, आर्मी हमेशा फ्रंट पे रहती है। और आज पर्यावरण को लेकर आप लोग एक बेहतरीन 1000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं और वाटर रिस्ट्रिक्शन को लेकर एक अच्छा काम कार्य कर रहे हैं। सर, मोटिव क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर? देखिए, पर्यावरण की जो महत्ता है हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उसके बारे में सबको पता है। और हम खुद इतने सुंदर प्रांत के निवासी हैं। भगवान ने हमें इतना अच्छा वातावरण दिया है, इतने अच्छे जंगल दिए हैं, इतने अच्छे पहाड़ दिए हैं, नदियां हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इसको प्रिजर्व करें, बरकरार रखें और बढ़ाएं। और इसी दिशा में जो ये वन लगाना यानी पेड़ लगाना, इवन हाईएस्ट लेवल पे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जो कैंपेन चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम। तो इस प्रकार के कैंपेन की बहुत ज़रूरत है और हम सब इस कर्तव्य निष्ठा से इस पर प्रयास करते हैं कि ये एक अनूठी देन है जो हम अपने बच्चों को और इस देश के भावी पीढ़ी को, इस देश की भावी जनरेशन को जो हम दे सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आज इतने वन मित्र इकट्ठा हुए और हम सब ने आज ये कार्यक्रम किया। सर, आप तो भौगोलिक स्थिति से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, खुद आप पौड़ी से आते हैं। बहुत चीज़ें बदली हैं सर। एक ड्यूरेशन जो रहा है उसमें पहाड़ों में पानी की जो कमी है वो देखी जा सकती है। आपने यहाँ पर चेक डैम का भी काम किया है जिससे जो है ग्राउंड वाटर को हम दोबारा से जीवित कर सकें, जो लेवल कम हुआ है। ये एक संदेश और जगह में भी हो सकता है सर, क्योंकि इस ये प्रयास अगर और, क्योंकि आर्मी तो कर ही रही है, पर ये अगर संदेश जाएगा तो और लोग भी जो पहाड़ों में बड़े जूझते हुए नजर आ रहे हैं सर, उनके लिए क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जी। तो जैसा कि आपने बताया, ऑलरेडी आपने देखा हो गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर ने वाटर हार्वेस्टिंग जी या फिर भूजल को रिचार्ज करने के प्रयास अभी नहीं, बहुत पहले से शुरू कर दिए थे जी। एक हमारे यहाँ भुलाताल नाम की एक झील है जो कि टूरिस्ट में बहुत फेमस है। सारे टूरिस्ट जो लैंसडाउन आते हैं वो भुलाताल झील जाते हैं। ये भी हमारे भुलाओं ने, यानी कि यहाँ पे रहने वाले सभी जो गढ़वाली सैनिक हैं, उन्होंने बनाई है। इसी प्रकार हमारे और नए प्रोजेक्ट हैं। अभी हम एक गौरव सेनानी झील का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा बीर सिंह लाइन है, वहाँ पर भी एक झील का निर्माण हो रहा है जो कि भुलाताल से भी कम से कम 1.5 गुना बड़ी है। और जगह जगह पर छोटे छोटे टेक डैम भी बनाए जा रहे हैं। ये सब प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं जिससे कि ग्राउंड वाटर रिटेंशन किया जा सके, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। तो ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हम भी अपना योगदान दे रहे हैं। ये धरती हमारी है, ये प्रदेश हमारा है, ये शहर हमारा है और इसकी इकोलॉजी को और बड़ा करना, बढ़ाना और सुंदर रखना, ये हम सबका परम कर्तव्य है और हम इसकी तरफ प्रयासरत हैं। सर, बुरांस को लेकर भी, क्योंकि पहले जो समय था वहाँ पर बुरांस की बड़ी संख्या में, उत्तराखंड में बुरांस के जूसेस और ये सब चीजें अब उपलब्ध नहीं होता, उसको लेकर भी एक कदम उठाया गया है। पूरा वाटिका आप लोगों ने बनाई है। बिल्कुल, यही बताना चाहते हैं सर कि जो बुरांस भविष्य के लिए ना खत्म हो जाए, उसके लिए प्रिजर्व करके। देखिए, आप लोगों ने जिन्होंने बुरांस के पेड़ को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि मार्च, अप्रैल, मई के मौसम में जब बुरांस के फूल आते हैं तो वो कितने प्यारे लगते हैं। और अभी क्योंकि बुरांस कम कम देखा जाता है, तो हमने सोचा कि एक बुरांस वाटिका का निर्माण किया जाए, जिसे एक ही जगह पर जब 200-250 पेड़ लगे हों तो उस जगह की सुंदरता देखने लायक होगी। तो इसीलिए हमने हमारा जो रेजिमेंटल मंदिर है उसके नज़दीक एक ज़मीन के बड़े हिस्से में एक बुरांस वाटिका का निर्माण किया है। उसमें करीबन 250 बुरांस के पेड़ लगाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 सालों में जब वो वहाँ पर फूल आएंगे, बुरांस के पेड़ बड़े हो जाएंगे, तो वो एक ऐसी छटा उसकी होगी कि दूर दूर से लोग उस बुरांस वाटिका को देखने आएंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप जब स्पीच दे रहे थे तो आपने चीड़ और बांज की बात की है।
और पहाड़ के लिए ये भी कहा गया, कुछ लोग जो इसमें एक्सपर्टीज हैं वो ये कहते हैं कि जो चीड़ है वो पहाड़ के लिए बड़ा नुकसानदायक हो गया, क्योंकि पानी सोखता नहीं है। बांध में वो कैपेसिटी होती है कि होल्डिंग पावर होती है पानी के लिए, उसको लेकर भी सर कोई स्टेप्स ले रहे हैं, इसलिए बांध का कॉन्सेप्ट और ये ला रहे हैं। बिल्कुल जी। तो हम यहाँ पर काफ़ी लोगों से जुड़े हैं जिनका ये मोटो है कि चीड़ हटाओ, बांझ लगाओ। और ये इसलिए क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि चीड़ के पेड़ के काफ़ी नुकसान हैं। चीड़ का पेड़ के नीचे कुछ उगता नहीं है। बिल्कुल। चीड़ के जो पेड़ से की लकड़ी का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो ज्वलनशील बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जब गर्मियों के मौसम में जब उसका प्यूल पूरा नीचे गिर जाता है, उस प्यूल के द्वारा ही जंगल की आग जो है जगह जगह फैल जाती है। खुद फायर प्रूफ है सर। हाँ, खुद फायर प्रूफ है। हाँ जी, खुद जलते और नहीं। पूरा जो है इलाके में जी। जंगल जल जाते हैं। तो इस दिशा से अगर आप इसके विपरीत आप अगर बांझ को देखें, बांझ में वाटर टेंशन है। आप देखें नदी नालों में सब बांझ होता है। बांझ की लकड़ी के और बहुत फ़ायदे हैं। हमारे जो मवेशी हैं वो भी बांझ के पत्तों से अपने खुराक लेते हैं, सेवन करते हैं। इसलिए बांझ के बहुत फ़ायदे हैं। बांझ वाटर को भी अट्रैक्ट करता है। हो सकता है अगर बांझ लैंसडाउन में और ज़्यादा लग जाए तो जो बर्फ़ एक समय लैंसडाउन की एक छटा हुआ करती थी जिस पे लोग बहुत बर्फ़ को देखने लैंसडाउन आते थे, हो सकता है लैंसडाउन में बर्फ़ वापस आ जाए। तो इसलिए बांझ लगाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम भी इन प्रयासों से हम जुड़े हुए हैं। छोटा सा एक सर संदेश, क्योंकि आपको जो देख रहे होंगे जो आर्मी में भी आना चाहते हैं, जो आर्मी को फॉलो करते हैं, और आपकी जो बातें हैं पर्यावरण को लेकर भी, और एक सामान्य मैसेज जो पूरे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बेसिकली जब आप बोलेंगे तो शायद जनता में प्रभाव भी होगा, क्योंकि आम और लोग भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपने लेवल पे कार्य कर रहे हैं, पर आर्मी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये चीजें बोल रही होती है और कर रही होती है, तो उसका एक उद्देश्य होता है, वो देश के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है। वो एक छोटा सा मैसेज। देखिए गढ़वाली और सैन्य, तो गढ़वाल की जो सैन्य संस्कृति है या विरासत है वो बहुत गहरी है और शुरू से ही गढ़वाली बढ़ चढ़कर सेना का हिस्सा रहे हैं अनंत काल से। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने देश की सेवा में गढ़वाल राइफल के या गढ़वाली यूथ जो हैं बढ़ चढ़कर आगे आएँ और जिस प्रकार की हमारी सैन्य परंपरा है इस परंपरा को कायम रखें। इस देश में एक सैन्य जीवन से बढ़िया जीवन और कोई नहीं है। अपने देश की सेवा करने का इससे बढ़िया कोई और मौका नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करूंगा गढ़वाली यूथ्स का कि बढ़ चढ़कर आगे आएं और जिस प्रकार से हमारी सैन्य परंपरा है इस सैन्य परंपरा को कायम रखें। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू। एक माइक प्लीज। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।